वेलकम स्टूडेंट्स। मेजरमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में जाना था। लिस्ट काउंट, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर के बारे में जाना था। आज जो है हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि एक स्क्रू होता है। इस तरह का कोई सिस्टम होता है, इसमें कि स्क्रू लगा हुआ होता है, इसमें टिप होता है और ये स्क्रू आगे पीछे होता है। यहां पर अगर किसी चीज को नापना होता है तो यहां पर हम डाल के इसको कस देते हैं, तो डायमीटर वगैरह यहां से मीजर होता है। तो यहां पर भी जो स्क्रू होता है वो मेन स्केल होता है। इसमें जो ये मेन स्केल होता है और ये जो ये एक चीज ये सर्कुलर स्केल होता है। ये इसका जो टिप होता है ये सर्कुलर स्केल कहलाता है और ये मेन स्केल कहलाता है। ये मेन स्केल हम लोग का ही होता है, जो हम लोग का जो स्केल है ये वही मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल उसका टिप होता है। तो इसकी खास बात क्या होती है? तो इसकी खास बात होती है कि इस तरह का सिस्टम होता है, ऐसे ऐसे हम टाइट कर देते हैं। तो यहां समझने का क्या बात है, तो यहां पर एक टर्म है पिच। तो पिच क्या है? तो हम लोग सब घर में जो है स्क्रू वगैरह खोलते हैं, पेचकस से स्क्रू खोलते हैं। तो अगर हम एक बार पूरा कंप्लीट चक्कर घुमाएं, जैसे एक कंप्लीट चक्कर एक बार घुमाएं कि जहां से ये चला, मान लीजिए ये ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ये जहां से चला वहीं आ गए, तो ये यहां पर आ गया, तो इसको हम एक कंप्लीट चक्कर बोलें। तो एक कंप्लीट चक्कर में स्क्रू जो है कितना ऊपर नीचे जाएगा, आपको क्या लगता है? तो स्क्रू जो होता है एक कंप्लीट चक्कर में, स्क्रू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देखते हैं स्क्रू में? ये टिप होता है स्क्रू का, तो उसमें ऐसे 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 खांचा बना हुआ रहता है, देखे होंगे गड्ढा 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 टाइप का। तो ये जो दो लगातार खांचा के बीच का डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस आगे या पीछे जाता है स्क्रू जब आप स्क्रू को एक पूरा घुमाते हैं, या तो खोलने के समय या तो टाइट करने के समय। तो ये जो डिस्टेंस है इतना ही आगे जाता है, इसी को हम लोग खींच करते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये डिफाइन करेंगे कि the distance moved by a screw in one complete rotation, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में जो स्क्रू है हमारा, स्क्रू जिसको हम कहते हैं, यहां पर वही स्क्रू को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्क्रू जो जितना डिस्टेंस मूव करता है उसको हम लोग पिच के नाम से जानते हैं और ये इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive strands of a screw। अब देखिए, हम इसको बहुत सारा भाग में डिवाइड किए। जनरली ये 100 टाइम्स डिवाइड रहता है या 50 टाइम्स डिवाइड रहता है। चलिए हम इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये जो स्क्रू जो होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो वही होता है जो हमारा मेन स्केल में क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन की लंबाई 1 मिलीमीटर था, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जनरली वही होता है, ये मेन स्केल होता है, मतलब इसमें जो ये डिस्टेंस होता है 1 मिलीमीटर होता है। जनरली ऐसा ही लिया जाता है, लेकिन वो तो क्वेश्चन में और भी दे सकता है। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। इस डेफिनेशन से निकलेगा कि उसका पिच कितना है। कहेगा कि जब हम 2 चक्कर घुमाते हैं स्क्रू को तब वो 1 मिलीमीटर जाता है, तो पिच कितना होगा? तो 1 चक्कर घुमाएंगे उसमें, तो 2 चक्कर में 1 मिलीमीटर, तो 1 चक्कर में 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम पिच निकालेंगे। इसके बाद अब आते हैं सर्कुलर स्केल का क्या काम है। तब सर्कुलर स्केल ये पूरा है। इस सर्कुलर स्केल को पूरा एक बार चक्कर घुमा रहे हैं तो स्क्रू जा रहा है 1 मिलीमीटर, मतलब एक मान लेते हैं कि 1 मिलीमीटर जा रहा है। तो आधा घुमाएंगे तो कितना जाएगा? आधा मिलीमीटर। चौथाई घुमाएंगे तो कितना जाएगा? 1/4, तो 1/4 मिलीमीटर। तो इस तरह से अगर इस स्क्रू को हम 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो एक पूरा 10 डिवीजन घूम जाएगा तब ना ये एक कंप्लीट चक्कर माना जाएगा। तो 10 डिवीजन में जाएगा 1 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन में कितना जाएगा? 1/10 मिलीमीटर। उसी तरह से अगर 100 डिवीजन किए हुए हैं इसको, तो एक 100 में जाएगा 1 मिलीमीटर, तो 1/100 मिलीमीटर। तो इस तरह से
सबसे कम कितना जाएगा, जो हम वो सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे तो सबसे कम घुमाएंगे वही उसका लिस्ट काउंट होगा। यानी यहां पर जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा वो होगा पिच बाई एन, जहां एन बराबर होगा नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। यानी जब भी आपको एक स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट पूछेगा तो सिंपल आप देखेंगे कि उसमें जो मेन स्केल है मतलब उसका पिच कितना है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं तो कितना दूर जा रहा है, और टोटल जो सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो वो उसका लिस्ट काउंट निकलेगा। जैसे कि हम इसको आपके अगर असाइनमेंट में देखें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपको सेट प्रैक्टिस के लिए मेजरमेंट का असाइनमेंट 2 दिया हुआ है। उसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। स्क्रू गेज का पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर है, और कहता है सर्कुलर स्केल कंटेन्स 50 डिविजन्स, और ये सर्कुलर स्केल में यानी एन का वैल्यू 50 डिविजन्स दिया हुआ है। तो कहता है कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो लिस्ट काउंट निकालने कहता है, ये हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, ये 1/100 आ जाएगा, यानी 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। यानी इसका जो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट जो होता है वो वर्नियर कैलिपर से भी छोटा होता है। हम लोग क्या देखें, सिंपल स्केल में 1 मिलीमीटर नाप सकते थे या 0.1 सेंटीमीटर, फिर वर्नियर कैलिपर में 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, और उसी तरह से यहाँ स्क्रू गेज में जनरली उससे भी छोटा हो जाता है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। यानी डेसिमल के 3 स्टेप तक, 3 पार्ट तक, डेसिमल के 3 अंक तक हम लोग नाप सकते हैं। तो ये हो गया स्क्रू गेज का सिंपल। अब यहीं पर और क्वेश्चन कहता तो कहता कि पिच डायरेक्ट नहीं देता, बोलता कि हम स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है उसको 2 बार घुमाते हैं तो वो 1 मिलीमीटर जाता है। ऐसे बोलता कि 2 कंप्लीट चक्कर में रोटेशन में वो 1 मिलीमीटर जाता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना जाता है, इतना मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पिच दिया हुआ है, इसको आपको डायरेक्ट ना दे, क्या ऐसे कहता कि 2 कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल को करते हैं तो वो 1 मिलीमीटर जाता है। तो यही क्वेश्चन हो जाता, उसमें भी आंसर 0.5 भी आता। तो इस तरह से सर्कुलर जो स्क्रू गेज है वो भी इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह का रहता है, उसमें ऐसे कस देते हैं। तो यहां पर जो भी रखना रहता है उसको कस देते हैं, यहां से रीडिंग लिया जाता है, फिर सर्कुलर स्केल का रीडिंग लिया जाता है। इस तरह से अब आते हैं इसमें भी 0 एरर होगा। कैसे होगा इसमें 0 एरर? तो आप देखिए जब स्क्रू गेज की हम बात करेंगे तो स्क्रू गेज में भी क्या होना चाहिए कि जब हम इसको पूरी तरह से कस दें, ये पूरी तरह से यहां कसा हुआ है, तो इसका मतलब कोई मेजरमेंट नहीं किया जा रहा है, बीच में कोई बॉडी, बीच में कोई वस्तु हम नहीं रखे हैं जिसका मेजरमेंट करना है, जिसका डायमीटर नापना, लेंथ नापना। इसका क्या मतलब है कि मेन स्केल का 0 और ये सर्कुलर स्केल का जो 0 होना चाहिए एकदम आमने सामने होना चाहिए, मतलब रीडिंग 0 है। तो अब यहां पर भी तो वही बात होगा ना, यहां पर भी तो जो 4.5 सेंटीमीटर अगर हमको नापना होता, 4.6 सेंटीमीटर नापना होता तो हम लोग मेन स्केल का ही इस्तेमाल कर लेते। यहां भी तो हम लोग को वही बात है ना, 4.5 सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर के बीच वाला नापना होगा ना। तो यहां पर भी आपको मेन स्केल रीडिंग दिया रहेगा, या मेन स्केल रीडिंग आपको वही देखना होगा कि जो जब हम कोई चीज का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मेन स्केल किसके किसके बीच आ रहा है, उसके बाद सर्कुलर स्केल देखना होगा।
तो यहां भी मेन स्केल रीडिंग हम लोग कंसीडर करेंगे, और प्लस यहां पर सर्कुलर स्केल रीडिंग का आएगा CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो ये रीडिंग निकल जाएगा। तो मेन स्केल रीडिंग तो वही होगा जिसके जस्ट बाद वाला हमको चाहिए, जैसे 4.5 और 4.6 के बीच में आया था, 4.5 हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। लेकिन सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए क्या करना होगा, तो सर्कुलर स्केल के रीडिंग के लिए अब देखिए, अब हम यहां पर कोई चीज लाएंगे, मान लीजिए कि अब ये कोई चीज का मेजरमेंट किया जा रहा है, यहां कोई चीज ले आए, तब यहां पर जो इसका रीडिंग मान लीजिए 4.5 है और 4.6 है, और यहां पर जो ये 0 के सामने जो इसका आया, मान लीजिए 10वां डिवीजन आया, तो 10वां डिवीजन आया, यानी 10 डिवीजन ही ना आगे गया, यानी इसका रीडिंग जो हो जाएगा, अगर 10वां डिवीजन आमने सामने है तो MSR यानी मेन स्केल रीडिंग इनटू N इनटू लिस्ट काउंट हो जाएगा। सिंपल सिंपल लिस्ट काउंट पहले हम लोग निकाले, N क्या होगा, तो जयमा डिवीजन एकदम आमने सामने है, 10वां डिवीजन है तो 10 गुना लिस्ट काउंट, 15वां डिवीजन यानी उतना ही ना आगे का रीडिंग हुआ, मतलब वो सर्कुलर स्केल उतना ही ना आगे गया, क्योंकि जब हम 4.5 से 4.6 पे पहुंचेंगे तो इतना दिन में तो सर्कुलर स्केल पूरा एक बार घूम जाएगा, फिर 0 से 0 पे आ जाएगा। तो जब भी 4.5 से 4.6, 4.6 से 4.7, 4.7 से 4.8, तो पूरा चक्कर लगाता जाएगा, चक्कर लगाता जाएगा। जब कहीं जाके अटकेगा 4.5 और 4.6 के बीच में, तो बीच वाला जयमा डिवीजन आपने सामने रहेगा, उतना गुना लिस्ट काउंट कर देंगे और उसको जोड़ देंगे। तो ये हुआ रीडिंग लेने का। तो रीडिंग लेने का जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में देखते हैं कि कहता है कि भाई मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए लेड शॉट, एक लेड शॉट का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। यहां पर लेड शॉट मतलब हो गया, ये क्वेश्चन है 5वां नंबर आपके असाइनमेंट का। कहता है कि एक शीशा का गोली का हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो कहता है स्क्रू गेज द पिच स्केल रीडिंग एंड हेड स्केल रीडिंग वेयर फाउंड टू बी 4 मिलीमीटर एंड 50 डिवीजन, यानी जो ये स्केल का रीडिंग है, पिच स्केल जो पिच जिसमें बना रहता है वो 4 मिलीमीटर दे दिया है, और हेड स्केल का 50वां डिवीजन जो है कह रहा है वो मेजरमेंट, यानी इसका जो यहां पर आया वो 50वां डिवीजन है। और लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर। अब जीरो एरर की आगे बात कर रहा है, तो जीरो एरर तो अभी हम लोग देखे नहीं है, तो जीरो एरर की वो तो जीरो एरर जो वर्नियर स्केल में पढ़ा है नियम वही रहेगा कि पॉजिटिव जीरो एरर को घटाएंगे या निगेटिव जीरो एरर को जोड़ेंगे, मतलब एरर को घटाएंगे विद साइन के साथ, तो वो नियम वही। लेकिन अभी इसमें बात बस इतना ही बात करते हैं कि इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 मिलीमीटर। तो वेरी सिंपल, ये मेन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो मेन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर, अब प्लस 50वां डिवीजन सामने कह रहा है कि 50वां डिवीजन जो इसका रीडिंग है सर्कुलर स्केल का वो 50वां डिवीजन है, तो 50 गुना ये हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर प्लस 50 कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, यानी 4.5 मिलीमीटर, ये आंसर होगा। आगे इसमें एरर की बात कर रहा है तो निगेटिव एरर दिखाया हुआ है, तो निगेटिव एरर को जोड़ देते हैं, तो एक्चुअल रीडिंग जब निकालेंगे तो इसका जोड़ देंगे 0.45 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 4.95 मिलीमीटर। इस तरह से हम दसवां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसको कहता है कि द सर्कुलर हेड ऑफ ए स्क्रू गेज, सर्कुलर हेड ऑफ ए स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 50 डिवीजंस, यानी ये जो सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का वो 50 डिवीजन डिवाइडेड, यानी n बराबर 50 एंड द स्क्रू मूव्स 1 मिलीमीटर अहेड इन 2 रिवॉल्यूशन। देखिए यहां दे रहा कि 2 रिवॉल्यूशन में 1 मिलीमीटर जाता है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा 1/2 मिलीमीटर जाएगा, यानी 0.5 मिलीमीटर जाएगा, यानी यही हमारा हो गया पिच। तो एक रिवॉल्यूशन में जितना जाता है उसी को पिच कहते हैं। तो कहता पिच, तो इसमें निकालने का रहा पिच, तो पिच तो निकल गया, और दूसरा लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट n बराबर कितना दिया 50।
तो लिस्ट काउंट बराबर हो गया पीच बाई एन, 0.5 बाई 50, ये एक डेसिमल खत्म, ये 1/100 यानी 0.01। तो इस तरह से आपको, अब आते हैं हम लोग एरर की बात। अब जब एरर की बात आएगी तो होगा क्या कि जैसे ये सर्कुलर स्केल है, ये आगे है, इसको जब हम एकदम कस के आगे सटा दिए, यानी इसका जीरो और इसका जीरो एकदम आमने सामने होना चाहिए। तो इसका जीरो जब इसका जीरो आमने सामने होना चाहिए, तो जीरो के बाद क्या होता है, 1 2 3 ऐसे करके आएगा, फिर यहां 99 या 100 यही आ जाएगा जीरो पे। तो ऐसे करके ये 100, अगर इसमें 100 डिवीजन किए हुए हैं, 50 डिवीजन में 49 यहां आएगा, 50वां फिर यहां आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड किए हुए हैं, तो अब जीरो एरर कब होगा, क्या बताया था कि जब जीरो से रिलेटेड एरर होता है तो जीरो एरर होता है। तो जीरो से रिलेटेड वर्नियर कैलिपर में क्या हो रहा था कि जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो आमने सामने कोइंसाइड नहीं कर रहा था, आमने सामने एकदम नहीं लाई कर रहा था, कब, जब कोई रीडिंग नहीं ले रहे थे, एकदम फाइनल एकदम सटा दे रहे थे, तब जॉ को सटा दे रहे थे। तो यहां भी अगर हम जीरो जीरो हमने एकदम इसको टाइट कर दिए, तो एकदम से जीरो जीरो क्या होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। अगर ये जीरो जीरो आमने सामने है, तो जो ये कहलाएगा कि ये जो स्क्रू गेज है वो फ्री फ्रॉम जीरो एरर है, इसमें जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं है आमने सामने, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि एक तो ये जीरो ऊपर चला गया, ये जीरो किधर चला गया, ऊपर चला गया, तो यहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। यानी अगर ये ऊपर चला गया, यहां 2 3 4 आ गया, तो सिंपल ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। यानी जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एबव द बेस लाइन। इसको बेस लाइन भी कहते हैं या जीरो ऑफ मेन स्केल भी कहा जा सकता है, बेस लाइन भी कहा जाता है। तो बेस लाइन, तो ये जीरो के एबव हो गया, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। अब कितना एरर हुआ, तो ये जितना ऊपर दिया उतना ना एरर हुआ, उतना ही ना एक्स्ट्रा गया। एक अगर ये 4 है तो 2 3 4 जितना डिवीजन ऊपर गया। यानी सिंपल अगर यहां पॉजिटिव जीरो एरर हम लोग निकालेंगे तो n गुना लिस्ट काउंट हो जाएगा। n क्या होगा, तो जायवा डिवीजन ही बेस लाइन के आमने सामने है ना, नंबर ऑफ डिवीजन इज along द बेस लाइन। यानी जो डिवीजन बेस लाइन के सामने है उतना गुना लिस्ट काउंट कर देंगे, वो हमारा एरर हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब दूसरा सिचुएशन क्या है कि चार्ट ऐसे ऊपर नहीं जाता, ये नीचे ही रह जाता। ये जीरो जो है वो नीचे ही रह जाता, यहां रह जाता जीरो। तो ये जीरो यहां रह जाता था, यहां 99 यहां 98 ऐसा आता कि नहीं आता, तो ये 98 आता, यानी इसमें क्या हो जाता, निगेटिव जीरो है। यानी इसको हम कहते निगेटिव जीरो है। यानी क्या कहलाता है कि जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द बेस लाइन, यानी जो बेस लाइन है उसके नीचे ही रह गया। तो नीचे रह गया तो कितना नीचे रह गया, तो ये 98 अगर है तो 1 डिवीजन 2 डिवीजन नीचे रह गया। अगर यहां 97 रहता तो 3 डिवीजन नीचे रह गया, क्योंकि 98 डिवीजन नीचे नहीं रह गया। अगर 98 तो 2 डिवीजन में नीचे रहा। अगर फार्मूला में जाना चाहेंगे तो फार्मूला क्या लिखेंगे, तो फार्मूला यहां जब निगेटिव जीरो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कैपिटल n-n लिखेंगे इनटू लिस्ट काउंट। कैसे कि अगर मान लीजिए यहां 98वां डिवीजन है तो 98 100 में से 98 घटाएंगे तब ना 2 आएगा गुना लिस्ट काउंट। यानी 98वां डिवीजन सामने है तो 2 डिवीजन में एरर है, तो 2 डिवीजन एरर है तो 2 ना आना चाहिए। तो या तो आप ऐसे गिन लीजिए 1 2, या तो आप नियम से आइए तो n-n, n जहां क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सिर्फ
सर्कुलर स्केल ये कैपिटल एन और एन क्या होगा, तो जैमा डिवीजन एकदम बेस लाइन के क्या है, आमने सामने पड़ रहा है। तो यहां भी वही चीज है, वर्नियर कैलिपर जब जीरो करेक्शन की बात आएगी, तो जीरो करेक्शन की जब बात आएगी तो वही एरर इज सबट्रैक्टेड विद साइन। एरर को हम लोग साइन के साथ क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो पॉजिटिव जीरो रहेगा तो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, अगर निगेटिव रहेगा तो जुट जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो वही चीज है, थोड़ा सा एकदम केयर करने का, देखिए वीडियो को थोड़ा बार बार देखिएगा, 2-3 बार, और हम कोशिश में है कि डायरेक्ट कांटेक्ट भी स्थापित किया जाए आप लोगों के साथ। हम बात कर रहे हैं सर से, तो डायरेक्ट भी होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो सब पूछ सकते हैं। इसको देखिए समझना पड़ेगा, आपको बार बार समझने का प्रयास करना होगा। ये नहीं कि हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज, तो आपको समझ में आया होगा ना। तो आप देखिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, और उसको थोड़ा फाइंड आउट करने का कोशिश करिए, नोट डाउन करके रखिए, नोट करके रखिए कि जब भी सर से हम आमने सामने होंगे तो इसको पूछेंगे यहां पर। और बार बार एक चीज को पढ़ने से हमको धीरे धीरे समझ में भी आने लगता है। तो लिस्ट काउंट हम लोग देखते हैं कि एरर निकालने वाला क्वेश्चन कहीं पे है कि नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स। कहता है कि पिच जो है 1 मिलीमीटर है, 20 नंबर क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स। इन मेजरमेंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए वायर द मेन स्केल रीड्स 2 मिलीमीटर। कहता है कि मेन स्केल जो, जब हम किसी वायर का डायमीटर निकाल रहे हैं तो मेन स्केल रीड कर रहा है 2 मिलीमीटर, और कह रहा है 45th मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन, यानी 45वां डिवीजन। तो सीएसआर यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, एन गुना लिस्ट काउंट कहते हैं, यानी 45वां डिवीजन जो आमने सामने है, और लिस्ट काउंट यहां से क्या हो जाएगा, तो पिच बाई एन, तो पिच बाई एन यानी 1 मिलीमीटर बटा 100 यानी 0.01 मिलीमीटर, देन 45 इंटू 0.01 मिलीमीटर, और यानी 0.45 मिलीमीटर। तो एमएसआर निकला हुआ, सीएसआर यानी रीडिंग हम निकालेंगे, तो एमएसआर प्लस सीएसआर यानी 2 मिलीमीटर प्लस 0.45 मिलीमीटर यानी 2.45 मिलीमीटर। ये इसका आ गया। अब देखिए यहीं पर कहता कि एरर जब आपको निकालने का था ना, तो ये सही कहता कि सर्कुलर स्केल में जब हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब जीरो से जीरो को कांटेक्ट में लाते हैं तो जीरो बेस लाइन के कांटेक्ट में नहीं आता है, ऐसा कुछ कहेगा। तो या तो कहेगा कि जीरो बेस लाइन से ऊपर चला जाता है, या तो जीरो बेस लाइन से नीचे चलाता है। तो जब जीरो बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और जैमा ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 नीचे आएगा, तो जैमा आएगा उतना गुना लिस्ट काउंट कर देंगे, वही एरर हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर को घटा देंगे। अब कहेगा कि नीचे ही रह जाता है, तो नीचे रह जाएगा तो ऊपर वाला ही ना, यानी 99 98 97 ये आएगा। तो या तो हम पूरे में से उतना को घटाएंगे, या तो जय डिवीजन ऊपर गया 97 यानी 1 2 3 गया, 96 तो 1 2 3 4 गया, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं उतना गुना लिस्ट काउंट, तो निगेटिव एरर को जोड़ेंगे। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट था, जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है, और ये बस यहीं पर अभी आपको डिस्कस किया जाएगा। अभी यहाँ या तो फिजिकल का क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पर भी डिस्कस किया जाएगा एक बार, और एक बार 8th क्लास में भी डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको समझ में आए। तो कोशिश करेंगे समझने का, ये नहीं कह देंगे कि हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सके। उसके लिए हम सर से बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो जो भी जिसके मन में सवाल होगा वो पूछ सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।